बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पेशावर में जो खुदकुश हमला हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक दफा फिर ये जो दहशतगर्दी की नई लहर उठी है, इसकी हम भरपूर मुज़ामत भी करते हैं और शोहदा के लवाहिकीन के साथ इस दुख की घड़ी में उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे भी कहीं ज्यादा अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत यह बात है कि वफाकी हुकूमत ने एक ऐसे शख्स को वफाकी वजीर दाखिला बनाया हुआ है कि वो बजाय वजारत दाखिला के मामलात को देखने के मुखालिफिन के खिलाफ रियासती मशीनरी के जरिए झूठे पर्चे कटवाने के, गिरफ्तारियां करने के, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करवाने में मसरूफ देखा जाता है, जिसका काम है कि वो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर प्रोग्रेस को देखे, इदारों की कारकर्दगी को बेहतर करने पर जोर दे। वो सारा दिन बैठ के सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, खुसूसन पीटीआई के खिलाफ हर्जा सराही करते हुए देखा जाता है। एक तरफ दहशतगर्द ऐसे वाकयात के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वफाक में बैठा हुआ ये डाकुओं का जत्था, इसकी नालायकी और नाअहली का नतीजा है कि पिछले 9 माह में मईशत जो है तबाही के धाने पे आ गई है। इनके पास सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम को खत्म करने का कोई फार्मूला नहीं है, ना ही अवाम को कोई रिलीफ देने को कुछ है इनके पास। अगर 9 माह में कुछ रिलीफ मिला किसी को, तो सिर्फ चोरों, डाकुओं को और करप्ट लीडरशिप को मिला। और इन्होंने ना सिर्फ अपनी चोरियां माफ कराई हैं, बल्कि अब करप्शन के लिए पूरे हर तरह का दरवाजे जो हैं वो खुले छोड़ दिए हैं, कवानीन ही बदल डालें। और ऐसे में हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत और उसके वुज़रा कल अचानक इस अफसोसनाक वाकये के बाद, बजाय इसके कि जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, उस पर कोई तदबीर बनाई जाए, वो नेशनल एक्शन प्लान की प्रोग्रेस को चेक किया जाए, उसकी बजाय फौरन जो वो वजीरों का टोला है उसने ये बयानिया कायम करने की कोशिश की कि जी ऐसे वाकयात जो हैं इनकी बिना पे जो है इलेक्शन जो है उसको इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। तो एक बात मैं आज आपके जरिए बड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूं, और खास तौर पे पीडीएम में बैठी हुई जमातें, कि 18वीं तरमीम के बाद आईने पाकिस्तान के अंदर एक शिक ऐड की गई, आर्टिकल 6(2)A, जिसने हर आइन शिकन का रास्ता जो है वो हमेशा के लिए रोक दिया है, बंद कर दिया है। माजी की तरह अब हाई कोर्ट या कोई और अदालत या सुप्रीम कोर्ट किसी तौर पे भी किसी आइन शिकन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेगी। आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 219D और 224(2) क्लॉज 2, जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही जिम्मेदारी है, उसको पाबंद किया गया है कि वो कौमी और सूबाई इलेक्शन, असेंबलियों के इलेक्शन का इनेकाद करे। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिस तरह कि आजकल है कि कबल अज वक्त अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाएं, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर उसने आइन के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करवाना है। तो ये जो पढ़े लिखे जाहिल जो एडवाइजर्स हैं इनके, जो टीवी में बैठ के भी अवाम को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं,
कि जी इसके अंदर तो सिर्फ ये लिखा कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवा दे, लेकिन ये नहीं लिखा कि अगर ना करवाए तो क्या होगा। क्या मतलब ना करवाए तो क्या होगा? ना करवाए तो ये सीधी सीधी आइन शिकनी है। और कोई भी अगर इस आइन शिकनी में पीडीएम का सहूलतकार बनेगा, उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेगा, तो वो भी आइन शिकनी का उतना ही मुर्तकब होगा जितने ये लोग होंगे। इसके साथ साथ जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बदनीयत लोग होते हैं उनकी मुखालफों के खिलाफ चलाई हुई चालें भी उल्टा उन पे पड़ जाती हैं। जिस तरह से इन्होंने हमारे साथी साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के ऊपर झूठे पर्चे काटे, इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफी और जुल्म के ऊपर आवाज उठाने पर उन पर बगावत का पर्चा काटा गया, इससे सियासी वर्करों के हौसले पस्त नहीं होते बल्कि हौसले और बुलंद होते हैं। फवाद चौधरी आज पीटीआई का नहीं पूरी कौम का एक सियासी हीरो बन गया। और ये जो अहमकाना हरकतें हैं वफाकी हुकूमत की, जो इक़दामात हैं, जो फैसले हैं, उससे इनकी आमराना सोच और बदनीयती खुल के कौम के सामने आ गई है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि अगर आप कौम से चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं आते हुए देख रहा था वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया कि जी दहशतगर्दी के वाक़या के ऊपर जो है पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ तो वो जमात है कि जब ऑपोजिशन में भी थी, सिर्फ हम कौमी मुफाद के अंदर जब भी नेशनल एक्शन प्लान के लिए एपीसी कॉल की गई, तहरीक इंसाफ ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे पास सूबाई हुकूमत थी, हमने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिस तरह से काम किया कामयाबी के साथ, पूरे ना सिर्फ केपीके के अंदर पूरे मुल्क के अंदर अमन बहाल करने के अंदर तहरीक इंसाफ की जो काविशें रहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जिसके नतीजे में अमन जो है वापस लाया गया। हमने फौजी सिविलियन हजारों जाने कुर्बान की है अमन बहाल करने के लिए। और आज अगर इन नालायक और नाहल हुक्मरानों की मुजरमाना गफलत की वजह से, क्योंकि इनके पास बजाय इसके कि ऐसे मामलात की तरफ तवज्जो दें, अवामी मसाइल का हल करें, उसकी बजाय आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सारी तवज्जो जो है वो पीटीआई इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां करने के ऊपर सर्फ हो रही है। ये वो दो जमातें जिन्होंने 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो कौम के सामने इस चीज का तहैया किया था कि आइंदा या माजी की जो कंडे आजमाते रहे मुखालफिन के खिलाफ वो नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि जो इनका अमल है उससे ये चीज साबित होती है कि इन्होंने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। ये आज भी इनकी सियासत जो है वो सिर्फ मुखालफिन के ऊपर झूठे पर्चे काटने पे, गिरफ्तारियां करने पे, उन पे मुकदमे करने के ऊपर सारा उसके गिर्द घूम रही है। अगर आगे बढ़ना है तो फिर सबको आगे बढ़ना होगा। इमरान खान साहब ने 9 माह पहले जो है जिस दलदल में आज हम फंसे, 9 माह पहले इमरान खान साहब ने इसका हल दे दिया था कि मुल्क के अंदर जो जारी सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसका खात्मा, इसका वाहिद हल जो है वो नए इलेक्शंस हैं, नए साफ शफाफ इंतखाबात, जिसकी आईन पाकिस्तान इजाजत देता है कि अगर हुकूमत वक्त नालायक हो, अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हो जिस तरह आज हैं, तो ऐसी सूरत में आईन में ये गुंजाइश रखी गई कि कबल वक्त इंतखाबात का इनेकाद हो सकता है। तो लिहाजा अपनी अना और रौनक में और जिद में कि अगर अब NRO 2 ले लिया है
तो अब मजीद जो है लूटमार का माल भी इन्होंने बचाना है, जिसके लिए इक्तदार से चिपटे रहना चाहते हैं। अगर मुल्क बचाना है तो इंसाफ के इदारों को इंसाफ देना होगा, क्योंकि नाइंसाफी, जुल्म और जबर का निजाम हमेशा कौमों को तबाह और बर्बाद करता है। शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इक़्तिसादी इमरजेंसी लगाई जाए, माशी इमरजेंसी लगाई जाए ताकि इलेक्शन ज्यादा डिले हो। इस हवाले से पीटीआई क्या इकदाम कर रही है कि किस तरह इसका तोड़ निकाल? देखें, आपके सामने इससे पहले जिस तरह कल भी ये बयानियां कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि अगर ये दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं इसकी बुनियाद पे या इक़्तिसादी जो इमरजेंसी आप कह रहे हैं इसको वजह बना के जो है इलेक्शन को डिले किया जा सकता है, तो ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर किसी किस्म का कोई भी बहाना किया गया इलेक्शन को डिले करने का तो वो आइन शिकनी के जुमरे में आएगा। हम पिछले 22 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ते रहे, इससे ज्यादा संगीन हालात रहे हैं। हम जो है ऐसे वाकयात से कौम के हौसले पस्त नहीं होने वाले, लिहाजा ये सिर्फ जो हीले बहाने हैं और फिर ऐसी ही बातों से और ऐसे ही जो है बयानात जो हुकूमत की तरफ से आते हैं उससे अवाम में ये तशवीश जरूर पैदा होती है कि क्या वजह है कि एक तरफ दहशतगर्द जो है वो हालात खराब करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जो मुआशी दहशतगर्द है ये बजाय इसके कि सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करें, ये उस अवाम को मजीद जो है मुश्किलात में धकेल दें। ये बताइए, जब दहशतगर्दी की जो लहर है दोबारा पाकिस्तान की तरफ आ गई है, तो क्या इस मुश्किल हालात में क्या सियासी जमातें एक पर खड़ी हो सकती है? क्या पीटीआई जो है बाकी सियासी जमातों को या दूसरी सियासी जमातें जो हैं अगर दावा दे तो एक में जाएगी दहशतगर्दी की वजह से कोई रहमत बना सकती है? देखिए, मैंने आपसे जब कहा जब ऐसे माहौल में कि जब पूरे मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेकाम है और जो इस वक्त जो सियासी जो आपस में जो टेंशन हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, ऐसे माहौल के अंदर वाहिद रास्ता ही है कि अवाम की अदालत में जाया जाए और नया फ्रेश मैंडेट लेके हुकूमत आए और जो मामला को चला सके। क्योंकि ऐसी सूरत में कि एक तरफ जो है दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हो और दूसरी तरफ सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम हो, तो ये जो रेसिपी है ये बड़ी लीथल और डिजास्टर्स रेसिपी है मुल्क के लिए। ये बताएं कि आप आईनी ओहदे पर भी रहे हैं और 26 साल से तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा भी हैं। जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी तो रहनुमाओं की जानिब से 2 दिन पहले बताया जाता था कि कल को फलां बंदे की गिरफ्तारी होने जा रही है और ऐसे ही होता था, या नैब गिरफ्तार करती थी या एंटी करप्शन में केस होता था। अब भी सियासतदानों का वही एक रीत चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है लेकिन अब बताया नहीं जाता। और सियासतदान समझते हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैंने तो आपसे पहले कहा कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जो झूठे पर्चे किए जाते हैं मुखालफिन के खिलाफ, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। हमें एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए सियासत के अंदर भी, और जब हम दूसरों से डिमांड करती है अगर पीटीएम के जी वो जो है आगे बढ़ें और माजी की गलतियों को भूल जाएं, तो आगे बढ़ने का तो बेहतर यही कि आप अपने अमल से साबित करें कि आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। साहब ये बताइएगा कि कल एतजाज अहसन ने इस बात की है कि आइन के अंदर कोई इस तरह की शीकी नहीं है कि 90 दिन से ज्यादा जो है केयर टेकर हुकूमत जाएगी, 90 दिन के बाद इसकी आइनी हैसियत खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपकी क्या हिकमत अमली की? दूसरा, हुकूमत की जानिब से 12 दफा ये कहा जा रहा है कि IMF ये जो महंगाई का तूफान है ये आपकी वजह से है। IMF के साथ मुज़ाकरात आपने किए थे जो अवाम से छुपाए गए थे, उसकी ये जो समरात है अवाम तक आ रही है, क्या कहेंगे? जहाँ तक आपने एतजाज साहब की बात की, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया, और इसी हवाले से हमने जो है इलेक्शन कमीशन की इस रवैये के ऊपर के खिलाफ और जो गवर्नर ने भी नोटिफाई करना था उसके खिलाफ जो है हम अदालत में जा चुके हैं, और अब अगली समात पे जो है उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो है तहरीक-ए-इंसाफ को उसमें रिलीफ मिलेगा। जो लोग आज ये सारा दहशतगर्दी का और मुआशी तबाहाली का मुद्दा इमरान खान साहब पर डाल रहे हैं, वो तो 3.5 साल कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो किसी और के इशारों पे सारा मामला चला रहे हैं, और आज अगर जब और कोई और लोग जो है इस चीज़ का जो है क्या कहते हैं क्रेडिट भी लेते थे कि उन्होंने जो है हालात को बड़ा बेहतर तौर पे किया, तो आज ये ज़्यादती है कि आप ऐसे मौके पे आप जब आप अपनी नाकामी जो है, अपनी चोरी, अपनी नाकामी सिर्फ दूसरों पे डाल देने से जो है मामला हल
मरियम नवाज साहिबा का इंतखाबी शेड्यूल आ गया है, वो इंतखाब के सिलसिले में डिवीजनल हेडक्वार्टर पे उस पर जा रही हैं। पीटीआई की तरफ से अभी तक इमरान खान का कोई शेड्यूल, इंतखाबी शेड्यूल नहीं आया, कब तक सामने आ रहा है? इमरान खान साहब तो पिछले 27 साल से मुसलसल जो है इस जहाद में जो है हर रोज उनका जो है जद्दोजहद में गुजरता है। उनके लिए अवाम कोई दूर नहीं है, ये उनके लिए है जो लंदन और बाकी जगहों पे सैर सपाटे में मसरूफ रहे, उनके लिए ये एक पिकनिक के तौर पे हो सकता है कोई ऐसा शेड्यूल हो। अब इमरान खान साहब तो 24 घंटे पिछले 27 साल से अवाम से राब्ते में और अवाम के दरमियान में। ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब के बनीगाला जाने की तैयारियां हो रही हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी टीम भी हायर कर ली गई है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं उनको यहीं पर रहना चाहिए। तो उस हवाले से भी बता दें कब तक यहाँ पे हैं या कोई प्लान बन रहा है? देखिए अब बिल्कुल इलेक्शन का माहौल है और अब तो खान साहब बल्कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब होकर पूरे पाकिस्तान के दौरे करेंगे। लाहौर भी उनका घर है, बनीगाला भी उनका घर है, जब चाहेंगे उधर चले जाएंगे, जब चाहेंगे जितना दिन चाहे वो यहाँ रह सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थोड़ा सा आप